प्रातः क्लास चल रहा था 23 मई 1968 गुरुवार को 12वें पेज के मध्य में बात चल रही थी कि सतयुग में होते हैं पारस बुद्धि, माना सतयुग आदि की बात है, और कलयुगांत में होते हैं पत्थर बुद्धि। और सतयुग में कहेंगे स्वर्गवासी, कलयुग में कहेंगे नरकवासी। नरकवासी क्या करते हैं? यहाँ माथा टेका, वहां पैसा रखा है, वहां माथा टेका, वहां पैसा रखा, टिप्पर भी घिस जाती है। तो देखो बुद्धि कहाँ पाताल में, रसातल में धस जाती है। अरे इस भक्ति मार्ग में, इस अंधश्रद्धा में तुम्हारा सारा पैसा बर्बाद हो जाता। बर्बाद हो गया ना, तो बाबा जब आवेंगे तो हिसाब तो पूछेंगे ना कि तुमको 5000 वर्ष पहले तुमको इतना सारा साहूकार बनाया था। अरे पारसपुरी का मालिक बनाया था, पारसनाथ। और तुम्हारे पास उस समय ढेर धन था, रत्नों के भंडार भरे पड़े थे, महल सब तुम्हारे सोने के थे। अब कोई सोने की महल की बात नहीं है, सोना तो सच्चाई को कहा जाता है, अर्थात सच्ची आत्माओं के महल माना संगठन, किले थे, हीरे जवाहरातों के थे। तो बाप आकर पूछते हैं सुप्रीम सोल कि तुमने ये सारा धन कहाँ गंवाया, वो तो बताओ। तो अभी तुमको मालूम पड़ता है कि हम अंधश्रद्धा युक्त भक्ति मार्ग में रहे, जड़ पत्थर की मूर्तियां पूजते रहे और विदेशी आकर के हमको लूट ले गए। कितना कितना किया, कितने मंदिर बनवाए है, ये बनाया वो बनाया, मत्था टेका। अंधश्रद्धा से सब कुछ किया ना है। परंतु जिनको मत्था टेका पत्थर की मूर्तियों को, उन यादगार मूर्तियों को किसी को भी जाना नहीं कि इन्होंने क्या किया था और किस रूप में पार्ट बजाया था। कृष्ण के मंदिर में जावेंगे, वही बच्चे के रूप में बैठा हुआ है। अब बच्चा बुद्धि क्या समझेगा, यादगार है ना है? राम के मंदिर में जावेंगे तो बच्चा नहीं दिखावेंगे, बड़ा रूप दिखाते हैं।
तो बाप आकर बताते हैं कृष्ण की आत्मा तो बच्चा बुद्धि का पार्ट बजाने वाली है और राम की आत्मा बाप का पार्ट बजाने वाली है। कहा ही जाता है राम बाप को, इसलिए उनको बड़ा दिखाया है। बाकी शिव क्या है, विष्णु क्या है, लक्ष्मी क्या है, पता तो कुछ भी नहीं। अरे शिव तो एक निराकार ज्योति बिंदु का नाम है, उनकी बिंदी का ही नाम शिव है। वो जब तक कोई तन में प्रवेश न करे तब तक उनका नाम बदल ही नहीं सकता। विष्णु को 4 भुजाओं का दिखाई दिया, अब 4 भुजाओं का कोई व्यक्ति होता है क्या? इस दुनिया में कोई ने देखा क्या, सुना क्या? नहीं। ये तो 4 भुजाएं सहयोगी के रूप में दिखाई गई है। भुजा सहयोगी को कहा जाता है ना। कहते हैं ना, मेरा भाई चला गया, शरीर छूट गया, मेरा दाहिनी भुजा कट गई। तो जो विष्णु को भुजाएं दिखाई गई हैं, 4 भुजाएं, वो 4 संगठित आत्माओं की यादगार है। उनको कहते हैं राम सीता, राधा कृष्ण। राम को सूर्यवंशी दिखाया है। अब सूर्य तो कलातीत होता है ना, है? कृष्ण को 16 कला संपूर्ण समझते हैं। अब दोनों के संस्कार तो अलग अलग प्रकार के हुए ना। फिर बाप आते हैं कि दोनों के संस्कारों को मिलाकर एक कर देते हैं। तो ये 4 आत्माएं, राम सीता और 16 कला संपूर्ण राधा कृष्ण, ये मिलकर के विष्णु चतुर्भुज बन जाता है। इनके स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी बनकर सहयोग करते हैं। बाकी लक्ष्मी क्या है? दीपावली आती है तो लक्ष्मी से धन मांगते हैं। अरे ये तो ज्ञान के दीपक जगने की बात है। आत्मरूपी दीपक होते हैं। ये आत्माएं सब उजियानी पड़ी हैं कलयुग के अंत में, कब्र दाखिल पड़ी हुई है। तो मुसलमान लोग भी कहते हैं कि जब कयामत होगी तो इन कब्र दाखिल को खुदा करके जगाएगा, इनमें रूह फूकेगा। कैसे रूह फूकी जाती है, इन बातों को न समझना ये अंधश्रद्धा कही जाती है। तो देखो, सब धर्म वाले कलयुग के अंत में आकर के जैसे गुड़ियों की पूजा करते हैं। दूसरे धर्म वाले फरिश्ताओं को मानते हैं। भारतवासी देवी देवताओं को मानते हैं, उनकी जड़ मूर्तियां बना के पूजते रहते हैं। और धर्म वाले अपने धर्म पिताओं को पूजते रहते हैं, फोटो लगा के। जैसे क्राइस्ट का फोटो लगाते हैं गिरजाघर में, तो जैसे एक तरह से बेबी बुद्धि बन गए।
तो ये फोटो बनाते रहते हैं ना। अभी शिव बाबा आकर के समझाते हैं ना कि देखो, अभी भी आज की दुनिया में भी ये पूजाएं होती रहती हैं। नवरात्रि में कितनी देवियों की पूजा करते हैं, बहुत देवियों की मूर्तियां बनाते हैं, माइयों के रूप में, देवियों के रूप में। तो बस वो देवियां हैं, है जैसे उन देवियों के क्रिएटर बन गए, बनाने वाले बन गए। बाद में उनको कितना श्रृंगारते हैं, श्रृंगार करके कितना खान पान है। ये सारी संगम युगी शूटिंग की बात है। बाप कहते हैं ये देवियों के पुजारी हैं ही रावण संप्रदाय। पीछे तभी तो जाकर के उनको समुद्र में डुबो देते हैं, बोड़म बोड़ कर देते हैं। फिर भी अगर नहीं डूबती हैं तो लात मार मार के बेइज्जती करके डुबाई देते हैं। कलकत्ते में देखो जाके, करते हैं ना, डूबी जा डूबी जा डूबी जा। बंबई में गणेश जी को ले जाके डुबोते हैं। तो ये है ही सारा अंधश्रद्धा का मार्ग है। इसको कहा जाता है दुर्गति मार्ग। सदगति तो कोई की होती ही नहीं जब तक भगवान इस सृष्टि पर ना आवे या पहचानने में ना आवे। फिर कोई कहते हैं कि भगवान ने ये सब क्यों बनाया, क्या दरकार पड़ी थी ये दुख की सृष्टि बनाने की। अरे पर वो भगवान तो आकर के बैठ करके समझाते हैं ना कि ये दुख सुख का खेल, स्वर्ग नरक का खेल, ये बना हुआ बना बनाया ड्रामा है। ऐसे नहीं कि भगवान ने बनाया। अच्छा, हेलो सभी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली, सर्व ब्राह्मण कुलभूषण, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज गुरुवार के दिन बाप दादा और मधुबन निवासियों बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। मीठी मीठी सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान से और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।